everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Shaista here and I hope you guys are doing well. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 90 डेज़ की स्ट्रैटेजीज़ में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं नॉट सेट के लिए कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ या फिर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, कि कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मैं अब क्लियर कर सकता हूँ या फिर मेरी तैयारी अच्छी हो गई है। तो जैसे मेरे पास भी जब 90 to 100 डेज़ बचे थे तो मैंने भी डेज़ डिसाइड कर लिए थे कि इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, मैंने अपने 5 मेजर सब्जेक्ट लिए जिनमें से लगता था मुझे कि हाँ इन सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा आता है, उन सब्जेक्ट को पहले चूज़ किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि डेज़ डिवाइड कर लिए कि जैसे कि 1 से लेकर के 5 डेट तक मैं अपना क्या करूँगी, मान लो पीड्स कंप्लीट करूँगी। उस बीच में मैंने पीड्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, पीड्स कंप्लीट किया अपना अच्छे से, सारे MCQs जितने भी थ्योरी, और उसमें मैं पूरा दिन का टाइम टेबल सेट करती थी। जैसे कि सुबह के टाइम मैंने अपना थ्योरी जो बना रखी थी, नोट्स वगैरह, या किसी के पास अगर किसी कोचिंग के नोट्स हैं वो कोचिंग के नोट्स देख सकता है। सुबह के टाइम में अपने नोट्स पढ़ती थी और नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद में शाम के टाइम या दिन के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करती थी। और अगर मेरे से कोई सॉल्व नहीं होता था तो मैं उसको लिख के याद करती थी। इससे आपका क्या होगा, आपको याद भी रहेगा और अगली बार अगर करोगे मिस्टेक के भी कम चांस रहेंगे। तो जैसे कि मैंने 1 से लेकर के 5 दिन तक अपना पीड्स कंप्लीट किया, ये लगा लिया कि मैं जो छोटे सब्जेक्ट थे उनको मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उनको कम टाइम दूंगी। जैसे कि सिर्फ 2 से 3 दिन मैं उनको दूंगी, और जो मेरे ये बड़े सब्जेक्ट थे मेड सर्च वगैरह, इनको मैंने 5 to 7 डेज़ दिए पढ़ने के लिए कि हाँ मैं इनको 5 to 7 डेज़ में कंप्लीट करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो आप अपने डेज़ ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी नोट्स हैं, कंसाइज मटेरियल पढ़ें, जितने भी नोट्स हैं आपको जो लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो बेसिक हैं उनको पढ़ने की नीड नहीं है। जो है कि हाँ इतना हम पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इतनी बार हम एग्ज़ाम्स दे के आ चुके होते हैं अपने कॉलेजेस के भी, तो उनसे हमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनसे हेल्प मिलती है कि हाँ हम क्या पढ़ें इस टाइम पे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को लगा था कि आप अपना डेज डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इतने दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी। तो उससे क्या रहेगा, आप कम से कम 90 डेज़ है, 30 डेज़ में अपना ये कवर करके चलें कि मैं 30 डेज़ तक जितना भी मेरी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको सारा कंप्लीट कर लूँगी। एंड में जो 15 to 30 डेज़ बचेंगे उसमें सिर्फ MCQ ही करना। जो अब MCQ करोगे उनको उस टाइम पे रिवाइज़ करना, रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि 15 to 30 डेज़ का जो रिवीजन होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपने पूरे साल कितनी मेहनत करी है और लास्ट में अगर रिवीजन नहीं किया ना तो वो आपको काफ़ी लॉस होता है वहाँ पे। और अगर आपने रिवाइज़ अच्छे से कर लिया लास्ट के टाइम पे तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। जो आपके कुछ बचे कुछ सब्जेक्ट रह जाएंगे उनको ज़रूरी नहीं है कि आप उनको भी पढ़ें, उनको आप लास्ट के टाइम पे यूट्यूब की वीडियोस, कोई भी बेस्ट चैनल देख के, कोई भी इतने सारे चैनल्स होते हैं यूट्यूब पे, वहाँ से उनकी क्लासेस ले सकते हैं। 1 वीक पहले अपना पूरा वो देते हैं क्लासेस, 3-4 घंटे के क्वेश्चंस, उसमें वहाँ से क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको यही करना होगा कि प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब इस टाइम पे सिर्फ आपको जो स्ट्रैटेजी प्लान करनी है वो ये है, अपने डे डिसाइड करने, फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकंड, प्रैक्टिस करने हैं MCQ क्वेश्चंस। अगर आप पीड्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ पीड्स के ही क्वेश्चंस करें उस दिन कोई और सब्जेक्ट टच ना करें। पहले पीड्स कंप्लीट करें पूरा, थ्योरी प्लस MCQ, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट लें कि हाँ मैंने अब 7 डेज़ हो गए मुझे जस्ट सपोज, तो अब मैं दूसरा सब्जेक्ट 7 डेज़ के बाद ही मतलब पढ़ूँगी। उसके बाद सेकंड स्ट्रैटेजी ये है, आपने MCQ प्रैक्टिस कर लिया, ओके, आपके जो नोट्स हैं आपके पास कोचिंग के हैं, खुद के बनाए हुए हैं, जैसे भी हैं, उनको हर मॉर्निंग रिवाइज करना है, क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आया कैसा है, किस बेस्ड पे आया है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा लिया गया है, वो देख सकते हैं।
मेरा अकॉर्डिंग अभी तक प्रोसीजर देख सकते हैं आप। प्रोसीजर में जो नर्सिंग कंसिडरेशंस होती हैं उनको देख सकते हैं, और प्रैक्टिस करने की नीड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि एंड टाइम चल रहा है आपके रिवीजन का। और अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि नॉट सेट में नेगेटिव मार्किंग मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा किए हैं जस्ट सपोज, और नेगेटिव मार्किंग भी करके आ गए आप, तो आपके नंबर आने के चांस कम रहते हैं कंपैरेटिवली। क्वेश्चंस कम करके आओ, ये मैटर नहीं करता कि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि हम कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने, आप कितनों में श्योर है ये मैटर करता है। तो अगर आप 70 से अब क्वेश्चंस भी करके आ जाओगे तो वो भी बेटर रहेगा, लेकिन उसमें आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ मैं इसमें काफ़ी हद तक श्योर हूँ, मैंने नेगेटिव कम करे। बाकी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि नेगेटिव को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और मैं अपनी एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे प्री और मेंस कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ गाइस कमेंट में बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।